पर चर्चा है कि पी पेशा पेशा और जेपीआरए, इस पर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। सीधा सीधा बात है, 1996 में पेशा कानून लागू हुआ है। पेशा कानून बना है 96 में, राज्य बने हुए 28 साल हो रहा है। 28 साल, 24 साल राज्य बने हुए, 4 साल उधर। 28 साल तक लागू नहीं होना इस क्षेत्र में, ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल है। और अभी खेल क्या हो रहा है कि झारखंड सरकार मतलब ये कि पी पेशा पेशा और जेपीआर के नाम पर विवाद बने, और इसलिए इस खेल को चल रहा है कि इसको विवाद बना के लटकाने का कोशिश हो रहा है। हम इस बात को बार बार कहेंगे कि सरकार ही षड्यंत्रकारी है। हम इस बात इसलिए कहेंगे, यही सरकार है राज्य की जो संविधान बचाने के नाम पर सत्ता में आई है। यही सरकार है अगुआ सरकार के नाम पर आई है, अगुआ राज के नाम पर आई है। आज अफसोस इस बात का कि 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाई है राजकीय शेड्यूल इलाका के लिए, लेकिन आज क्यों सरकार अड़ रही है कि हम जेपीआरए भी बनाएंगे? और पहले भी देखिए, पर 2001 में जब बाबूलाल मरांडी के समय में जेपीआरए 1 बना, और जेपीआरए 1 में क्या किया, शेड्यूल इलाका भी लागू किया जेपीआरए को, और नॉन शेड्यूल सामान्य इलाका में लागू किया गया। हमारा कहना है कि अब शेड्यूल इलाका के लिए विशेष प्रावधान तक पेशा नियमावली बनाना है, और ये लगातार 2011 से 3 टर्म चुनाव हो रहा है। दरअसल इसके पीछे का मकसद साफ साफ है। गांव के लोग, शेड्यूल इलाका के लोगों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को ये अधिकार देना ही नहीं चाहते कि गांव के लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ताकतवर बने। स्वशासन का, प्रबंधन का, नियंत्रण का ये पूरा अधिकार पेशा एक्ट देता है। और जब ये अधिकार उन लोग मिल जाएगा तो राज्य सरकार या अफसरों की भूमिका गौण हो जाएगी। और यही डर है, ब्यूरोक्रेट का डर है, सरकार को डर है। सरकार गांव के लोगों के राजस्व को बालू वसूली कर रही है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि इस पर हमारा दादा, ये बहुत कन्फ्यूजन है पी पेशा और पेशा एक को लेकर के, तो इसको थोड़ा सा मतलब दर्शकों को क्लियर करिए। नाम का फर्क है, पी पेशा पेशा, पेशा और पेशा एक दोनों एक ही है। कैसे? द प्रोविजन पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, सीधा नाम है, पूरा नाम, और ये पेशा शॉर्ट फॉर्म पेशा बोलते हैं। सिर्फ यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो मांग फिर पी पेशा राजधानी नियोजन की तरह पेशा कानून को भी फंसा के रखना चाहते हैं। यही सारा खेल हो रहा है, यही खेल हो रहा है। पिछले साल 29 जुलाई को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। उसमें निर्देश क्या है? पेशा एक्ट के तहत आप पेशा नियमावली बनाइए शेड्यूल इलाका के लिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, वर्ष 2001 में राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के समय में झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 जो बनाया गया, और उसको सामान्य इलाकों में लागू किया गया और अनुसूचित इलाका में लागू किया गया। फर्क खाली इतना रख दिया गया कि पेशा के 2-4 प्रावधानों को जोड़ के, और आदिवासी को ग्राम प्रधान, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बना के, मैंने करिया आदिवासी लोग को चेहरा दिखा दिया कि हाँ आप लोग को दे दिया गया, और ठगने का काम किया गया। और उसी से 2011 से लगातार चुनाव हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उसी चुनाव से हो रहा है। जो पुलिस पर लोग कोर्ट गए, मामला सामने आया, उसके बावजूद भी अब सरकार खेल कर रही है, क्योंकि सरकार को डर है कि गांव के लोगों को, ग्राम सभा को सत्ता, ग्राम सभा के लोगों को अधिकार देना नहीं चाहती है, ताकि थाना, पुलिस, बीडीओ, सीओ का जो एकाधिकार है, जो लूट है, और जो एनजीओ लोग हैं, ये एनजीओ लोग इस पक्ष में है कि जेपीआरए 1 के नाम पर लागू कर दिया जाए। मतलब पीतल का हार में सोना का लेप लगाने का खेल राज्य की राज्य सरकार कर रही है। इसलिए आज बयान आया दीपिका पांडे का, मंत्री का, और ये मामूली सा अदना सा अधिकारी, पंचायती राज निदेशक जैसा अधिकारी मन बयानबाजी कर रही है। तो मेरा कहना है कि इस पर चुप नहीं बैठेंगे। आज इसी संदर्भ में इसको जो विवाद और जो समाधान के संदर्भ बुलाया गया है, इसलिए कि चर्चा करने आने वाले कल में हम लोग तैयारी करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य के अंदर में अनुसूचित क्षेत्र में पेशा महारैली का हम लोग घोषणा करेंगे। नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति।
प्रावधान है जो देखिए तात्पर्य रहेगा। और क्या प्रावधान है जो आदिवासी देखिए, पेशा नियमावली जो बना है, एक तो समस्या यह है कि उसका अगर प्रावधान 1 प्रावधान 2 में आप देखिए तो उसमें नियमावली का जो है कि मतलब अधिनियम से अभिप्रेत है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है झारखंड पंचायत राज अधिनियम, और धारा का भी अर्थ लिखा हुआ है झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। मतलब सरकार पेशा कानून लागू करेंगे बोलती है, लेकिन जेपीआरए का नियम लागू करेगी, तो जेपीआरए का नियम पेशा कानून के नियमावली के तहत कैसे लागू होगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो नियमावली में जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है? एक गड़बड़ी यह है कि जो ऐसे भूमि अधिग्रहण, अब भूमि अधिग्रहण में ये लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना नियमावली 2015 के आधार पर होगा। अब 2015 में क्या लिखा हुआ है? 33%। बताइए, मतलब 33% कम से कम लोग हाँ बोले तो हो गया, जबकि जो असल कानून है भूमि अधिग्रहण का 2013 का, उसमें कितना बोलता है? 70%। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे लोग परंपरा रूढ़ी प्रथा का बहुत बात हो रहा है। क्या आदिवासी रूढ़ी प्रथा में कभी ये कोरम और परसेंटेज इसका कोई है? कोई बता दे। दूसरी बात, खनन, लघु खनन, जैसे कि मान लीजिए बालू का। अब बालू का जो कौन ग्राम सभा का क्षेत्र है वो सरकारी अधिकारी डिसाइड करेंगे, उसमें देख लीजिए, मतलब ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र में घुसा रहे। तीसरी बात, जो आदिवासियों का जमीन जो गैरकानूनी तरीके से जो चला गया है, दूसरे लोग ले लिए हैं, उसका रिस्टोरेशन का शक्ति जो है वो ग्राम सभा के पास है। अब इसमें क्या कर रहे हैं नियमावली में, उसमें डीसी को जबरदस्ती घुसा दिया है। आदिवासी का जमीन जितना गैरकानूनी तरीके से जा रहा है वो तो डीसी की वजह से जा रहा है। इसमें केपी सक्सेना की स्टडी है, रांची जिला के खुद 8 डीसी ऐसे उन्होंने पाए जो आदिवासियों का जमीन गैरकानूनी तरीके से दूसरे लोगों को दे दिया। तो आप जब ग्राम सभा यहाँ पर है तो ग्राम सभा का अधिकार में उसमें डीसी को क्यों घुसा रहे हैं? तो उसमें नियमावली भी ठीक नहीं है, और जेपीआरए झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के लिए असंवैधानिक है, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अभी भी प्रशासन और नियंत्रण होगा तो संविधान का अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। उसके बाद जब आप संविधान का भाग 9 उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसको एक्सटेंड करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 243 सब क्लाउज M(4)(b) के तहत सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ये विधानमंडल को बिल्कुल नहीं है। झारखंड में जेपीआरए झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में पिछले 24 साल से यहाँ पे लागू किया गया है, वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, इसको तत्काल हटाना चाहिए। परिचय गिलेक्सन डुंगडुंग, अध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद।